Today we are going to start with a new chapter, chapter number 1, number system, class 9th. थोड़ी सी पहले इंट्रो कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स वी हैव. तो आपकी बुक में काफ़ी टफ तरीके से किया हुआ था. आई विल ट्राई कि उसको सॉर्ट आउट करके सिंपलीफाई कर सकूँ आपके लिए. तो पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं. ये आप लोगों ने नोट करना कॉपी में, एक ट्यूशन की कॉपी अलग से बना लो ताकि चीज़ें क्लियर रहे. तो टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे. तो जो फर्स्ट टाइप है आपकी वो है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, आप लोगों ने नंबर लाइन सीखी है 8th क्लास में, लाइक दिस. ठीक है, दिस इज 0. फिर यहाँ पे आता है 1 and 2 3 4 एंड गोज ऑन टिल इन्फिनिटी. ये कभी खत्म नहीं होते नंबर्स, कभी आपको पता है कभी एंड नहीं होता. तो 1 2 3 4 एंड गोज ऑन. तो अगर इसमें मैं 0 हटा दूं, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन, मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं. इसको डिनोट करते हैं हम n से. ठीक है, तो नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज ऑन टिल इन्फिनिटी. कहाँ तक जाएंगे ये? इन्फिनिटी. दिस इज अ साइन फॉर इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब आप लोग बड़ी क्लासेस में आने वाले हो, 9th में आ गए हो, तो इन्फिनिटी आपको यूज टू होनी चाहिए. यू शुड बी इसके साथ आपको होना चाहिए 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होते. नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी या इनफाइनाइट मतलब कभी खत्म नहीं होते. आपको पता है नंबर्स का कोई एंड नहीं है, वो चलते रहेंगे. तो जिस चीज का कोई एंड नहीं होता उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट और इन्फिनिटी, जो कभी एंड नहीं होती. ठीक है ना. तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज ऑन टिल इन्फिनिटी. दीज ऑल आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. ठीक है. सेकेंड नंबर आपके आते हैं होल नंबर्स. इसको हम डिनोट करते हैं n से, होल नंबर्स. तो अभी मत लिखना, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो पहले, फिर वीडियो को पॉज करके यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है. अब होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं w से. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये आपका 9th में 10th में एंड इफ यू टेक मैथ्स इन 11th तो 11th to 12th में भी काम आएगा आपका. तो इसको यहीं पे समझ लो ताकि वहाँ दोबारा समझने की रिक्वायरमेंट ना हो. अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए थे? 1 से. होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. बस इतना ही फर्क है, बाकी सारे के सारे सेम, मतलब 1 2 3 4 एंड टिल इन्फिनिटी. मतलब कि अगर ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 से, इसमें 0 भी मैं ऐड कर दूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गए? होल नंबर्स. तो देयरफॉर होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना फर्क है कि होल नंबर में एक 0 आता है, देन सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं. ये हो गया ना. इतना पोर्शन क्या है आपका? नेचुरल नंबर. तो होल नंबर कंसिस्ट ऑफ 0 विद ऑल द नेचुरल नंबर्स. इतना ही फर्क होता है. तो इससे हमारी एक इक्वेशन बनती है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. कि जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर भी हैं, बिल्कुल है, क्योंकि देखो सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे आ गए, दे आर आल्सो होल नंबर्स. नेचुरल नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर है. बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. ये आप लोगों ने 7th के अंदर भी पढ़ा होगा और 8th के अंदर भी पढ़ा होगा. लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे 9th में मेरे पास आते हैं तो उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती, या इस पर ज़्यादातर फोकस नहीं किया होता, बहुत ध्यान नहीं दिया होता इस पर. बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बिकॉज ये सारे नंबर्स होल नंबर के अंदर भी आते हैं. बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है बिकॉज 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है. तो यू कैन प्रूफ इट कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है दैट इज होल नंबर, दैट इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही फर्क होता है 0 का. सिर्फ नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दो मतलब इंक्लूड कर दो, तो इट बिकम्स अ होल नंबर. सब कुछ आपका पुराना कंसेप्ट है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ. देन आपका आता है रियल नंबर्स. इसको हम डिनोट करते हैं R से, कैपिटल R. इसमें आपके ऑल, अच्छा रियल नंबर्स बाद में कराते हैं, बड़े हैं थोड़े, इंटीजर्स कराते हैं पहले.
इंटीजर्स, इसको हम डिनोट करते हैं z से, कैपिटल Z, ये सब कुछ कैपिटल चलेगा। इंटीजर्स आर दोज नंबर जिसमें आपके ये वाले नंबर 0 1 2 3 ये भी आ गए, साथ में ये -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। तो यहाँ इधर इस साइड प्लस साइन है तो प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस साइन है तो माइनस इन्फिनिटी। आई थिंक आपने ये चीज़ जो है ये नहीं सीखी होगी, अगर सीखी है तो इट्स ओके, वेल एंड गुड। तो मतलब नेचुरल नंबर इतना पार्ट हो गया, होल नंबर में 0 भी आ गया, एंड सारे, अब ये सारे हो गए, ये सारे, दीज आर ऑल इंटीजर्स। तो +1 नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स विद 0 इज नोन एज इंटीजर्स। आप यहाँ से ले लो, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, कहाँ जाएंगे, -4 -3 -2 -1, फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 से कहाँ तक, गोज टिल इन्फिनिटी। तो ये आपके सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स। इसमें डेसिमल नंबर और फ्रैक्शंस जो p/q की फॉर्म में होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ प्रॉपर नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी और 0 भी। तो मतलब क्या हो गया कि देखो सबसे छोटे कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स। इसमें आपके इतना पोर्शन आता है, सिर्फ 1 2 3 4, सिर्फ इतना पोर्शन। इससे बड़ा क्या हो गया, होल नंबर, क्योंकि इसमें आपका एक और चीज इंक्लूड होती है, 0। नेचुरल नंबर इतना पार्ट, उसमें 0 इंक्लूड कर दो, इट बिकम्स होल नंबर। मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसी तरह से इंटीजर्स, z सारे इंटीजर्स होते हैं। तो जो पॉजिटिव वाले इंटीजर्स होंगे वो तो होल नंबर, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, वो नेचुरल नंबर के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो मतलब इंटीजर्स के अंदर भी इंक्लूड है। होल फिर 0 वो होल नंबर में भी इंक्लूड है, तो इंटीजर्स में भी इंक्लूड है। और सारे के सारे नेगेटिव नंबर अलग से आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स जो अलग से आएंगे। देखो इंटीजर्स में क्या आ गया, नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स यहाँ लिख दिए, 0 यहाँ पे होल नंबर में था ही, और पॉजिटिव नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स में थे ही। तो मतलब इंटीजर्स, सब इंटीजर्स के अंदर सब कुछ आ गया आपका, होल नंबर भी आ गए एंड नेचुरल नंबर्स भी आ गए। इसीलिए इसको मैंने बाहर सर्कल किया है कि इसके अंदर ये भी आता है और ये भी आता है, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो इंटीजर्स के अंदर सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपके आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कहते हैं कैपिटल R। इसके अंदर आपके सब आ जाएगा, सब, इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, डेसिमल भी, फ्रैक्शंस भी, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सब, इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं सब इसमें आ जाते हैं। ऑल नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, बट एक्सेप्ट एक चीज, इरैशनल नंबर। सारे नंबर्स इसमें आते हैं एक्सेप्ट इरैशनल नंबर। अब इरैशनल भी दो तरह के होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है इरैशनल वहां समझाया जाएगा, और 10th के अंदर भी आपकी फर्स्ट चैप्टर में एक इरैशनल नंबर की एक्सरसाइज है, वहां भी समझाया जाएगा आपको। फिलहाल आप इसको नोट कर लो कि ऑल टाइप्स ऑफ, जितने भी नंबर्स हैं सब के सब रियल नंबर्स होते हैं, बट इरैशनल नंबर इसमें नहीं आते। तो मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर इनसे भी बड़ा है, इसके अंदर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आएंगी। तो आपने ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, एंड इतना पार्ट नोट करेंगे। एक और चीज रह गई है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज रैशनल नंबर, जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है। इसको Q से डिनोट करते हैं। ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन P/Q, जितने भी नंबर है P/Q की फॉर्म में, जितने भी नंबर है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में, वेयर जो Q होता है ना शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है ना तो नंबर हो जाता है नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी कहते हैं उसको। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 0/5 लिखो, अगर आप 0/5 लिखते हो तो उसका आंसर आता है 0। बट अगर आप 5/0 लिखते हो तो उसका आंसर 0 नहीं होता। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको आती है इट्स ओके, अगर आपको नहीं आती तो सीख लो। 0 अपॉन कोई भी नंबर
या 5 एग्जाम्पल के तौर पे है, 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल टू 0, बट एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये किसकी इक्वल होता है? ये इक्वल होता है नॉट डिफाइंड। इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं एंड इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो ये आपका हायर कंसेप्ट है, तो आपको समझना जरूरी है क्योंकि 10th में और 9th में बहुत जगह आपको यूज होने वाला है। ये चैप्टर एक्चुअली बेस है आपका, ये स्टार्टिंग चैप्टर इसीलिए फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका बेस है, ये 9th के रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए काम है एंड 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लिख ले साइड में आप लोग, तो इसको आप पूरा नोट डाउन करो, हर तरह के 5 ये करो और मेक दिस डायग्राम आल्सो। और ये समझ लो कि जो p अपॉन q की फ्रैक्शन है, जो q डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, न्यूमरेटर 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाता है, बट अगर डिनोमिनेटर किसी चीज का 0 होता है दैट इज नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन दैट नंबर इन मैथमेटिक्स। तो ये पांचों चीज नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, कोई चीज, कोई कंसेप्ट ऐसा है पांचों नंबर्स में से कोई चीज समझ नहीं आई, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं आपको उसको फिर कॉल करके समझा दूंगा। फिलहाल आप इसको नोट करो, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ। तो आप लोग साथ साथ एनसीईआरटी खोल लीजिए। विल स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 कहता है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ लीजिए साथ साथ मेरे। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो मैंने अभी भी स्टेटमेंट लिखी थी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मैंने आपको सर्कल बना के दिखाया था, दिस इज अ नेचुरल नंबर एंड दिस इज अ होल नंबर। तो क्वेश्चन पूछा गया एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हाँ सारे नेचुरल, देखो नेचुरल नंबर का सर्कल होल नंबर के अंदर इंक्लूड है, तो देयरफॉर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट होल नंबर का सर्कल नेचुरल नंबर के बाहर है। होल नंबर का सर्कल ये है और नेचुरल नंबर के बाहर है, तो मतलब एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो लिखा जाएगा एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मैं खाली n लिख रहा हूं, n मतलब नेचुरल नंबर होता है, बिकॉज, क्यों? बिकॉज, वैसे मैथ्स में बिकॉज हम ऐसे नहीं लिखते, अब आप बड़े हो गए तो आपको सिखाना चाहिए, बिकॉज ऐसे लिखते हैं। ये होता है देयरफॉर, एंड इसको उल्टा कर दो, दिस इज बिफोर, बिकॉज। तो ये देयरफॉर लिखना तो अब ये लिखेंगे, बिकॉज लिखना तो अब ये लिख देंगे, ठीक है ना। तो बिकॉज जीरो एक नंबर है, इज जीरो इज अ होल नंबर which is not a natural number. Every whole number is not a natural number because zero एक ऐसा whole number है जो whole number तो है but not a natural number, तो every whole number is not a natural number. आते हैं सेकंड पॉइंट पे, every integer is a rational number, कि जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे रैशनल नंबर होंगे। तो इंटीजर्स कैसे होते हैं, पहले हम इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स क्या है, -1 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया। दीज ऑल नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। तो नंबर लाइन में जो भी चीजें आती थी वो सारे इंटीजर्स होते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। तो इसको देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू ये होता है, तो z को ऐसे देखो -1/1, कोई दिक्कत है, -2/1, -5/1, (1/1) या 0/1। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, कुछ नेगेटिव लिए, कुछ पॉजिटिव लिए, 0 भी लिए, ताकि मैं इसी क्वेश्चन का आंसर निकाल सको सोच के। अब आप थ्योरी वाइज सोचोगे, जैसे बुक में दिया है m:1, p:q, क्या समझने, इसको ऐसे समझो, कुछ नेगेटिव ले लिए, कुछ पॉजिटिव ले लिए, कुछ 0 ले लिए, तो इंटीजर्स हमारे हो गए। अब वो पूछ रहा है कि क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? तो यस, वी कैन से यस, बिकॉज अगर मैंने सारे इंटीजर्स को ऐसे लिखा तो मैं क्या ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जो हमारी p:q की रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने q को नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, 1 ले लिया, क्योंकि 1 तो हम लिखते ही नहीं है ना। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में, मान लो एक नंबर है 16, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम 16/1, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो हमने इसको रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन होते हैं जिसमें ऐसे फ्रैक्शन जिसको मैं डिवाइड करूं तो एक प्रॉपर डेसिमल आए।
उसको रैशनल नंबर कहते हैं। कई फ्रैक्शंस को डिवाइड करके डेसिमल प्रॉपर नहीं आता, वो आगे आगे चलता रहता है, वो एंड नहीं होता, वो बार लग जाती है उसमें, तो वो रैशनल नंबर नहीं होते, वो इरेशनल होते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारी रैशनल नंबर की क्लास है। तो ये है आपके इंटीजर्स, तो ये भी इंटीजर्स ही है, इसको खाली मैंने वो लगाया। तो क्या ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है? क्या ये इस फॉर्म में आ रहे हैं? P upon Q where Q is not equal to 0, तो सही तो है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा बिकॉज, तो इसका आंसर है ट्रू। बुक में स्टेटमेंट लिखी है एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। एवरी इंटीजर्स को ऐसे लिख दिया मैंने, एवरी इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन किस फॉर्म में? z/1। अगर इंटीजर्स दिए हैं तो z/1 में कर सकते हो, मैंने ऐसे तो करा। तो विच इज अ रैशनल फॉर्म या रैशनल नंबर। तो अगर उसको इस फॉर्म में डिनोट करोगे तो रैशनल नंबर ऑटोमेटिकली बन गया वो। तो इसका आंसर ट्रू है, इसका आंसर फॉल्स था। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट समझते हैं। इसमें से कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ आ रहा तो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को रिवाइंड करके आप देखते रहो। आप जब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होगे तो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड आप टच करेंगे, टैप करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड आप टैप करेंगे 2 बार, डबल टैप करेंगे तो इट विल रिवाइंड 10 सेकेंड्स, एंड डबल टैप राइट साइड करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो कभी आपको रिवाइंड करना हो, डबल टैप करते हो तो रिवाइंड होती रहेगी, एंड डबल टैप राइट साइड करोगे तो फॉरवर्ड होती रहेगी। कई लोगों को पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता, दे आर नॉट यूज्ड टू यूट्यूब। तो थोड़े दिन गेम्स वगैरह को छोड़ के एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज छोड़ोगे, मार्च अप्रैल एंड मई 3 मंथ्स आपने बहुत एंजॉय कर लिया। 1 महीना उसको ढंग से पढ़ लो ताकि पढ़ाई कवर अप हो जाए। तो ये आपका फॉल्स था। आगे से हम ठीक है, तो जो भी मैं कह रहा था कि जो चीज़ समझ ना आए तो आप उसको रिवाइंड करके 2 से 3 बार जरूर सुनो। कई बार हमारा फोकस नहीं होता तो हम ध्यान से सुनते नहीं है, एंड ईयरफोन जरूर लगाना तो बेटर, उससे समझ आता है, आपको पूरा ध्यान फोकस रहता है। तो जब आपको ना समझ आए 2-3 बार रिवाइंड कर लो, फिर भी ना समझ आए तो मेरे को टेक्स्ट कर दो, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये सारे रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो P upon Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज डिनोमिनेटर, मतलब Q मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, कि सारे ऐसे नंबर इंटीजर होते हैं। यहाँ पे क्या था? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो ऑब्वियसली सारे इंटीजर को अपॉन 1 कर दो, रैशनल नंबर बन गया, कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? आओ चेक करते हैं। Q में क्या आ सकता है? 5/3, 2/5, 7/4, कुछ भी ले लो, -5/9, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या ये इंटीजर्स हैं? क्या मैं इनको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखो ये इंटीजर्स थे तो ये रैशनल नंबर की फॉर्म में अपने आप आ गए, अपॉन 1 किया बन गए। तो मतलब ये इंटीजर्स भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं एंड रैशनल नंबर, तो मतलब एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रैशनल नंबर। बट क्या मैं ये वाले नंबर्स को ऐसा बना सकता हूँ? ऐसा नहीं बना सकता, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ही रहेगा। एक नॉर्मल नंबर 8 है, उसको फ्रैक्शन बना सकता हूँ अपॉन 1 लगा के, लेकिन एक 1/8 नंबर है, इसको मैं फ्रैक्शन को नॉर्मल नंबर या नेचुरल नंबर कैसे बनाऊं? तो इसका आंसर है फॉल्स। अब इसमें हमको 2 चीजें पता लगेगी, एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो एग्जांपल 2 मैं कराता हूँ, फिर आप लोग एक्सरसाइज करने के हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है आप लोगों की बुक में, उसको देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो इसको करने के 3, 4, 5 बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो आपकी बुक में दिया कि कभी भी आपको कोई भी 2 नंबर दिए हो, उनका बीच का नंबर निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, n/2 कर देते हैं, तो आंसर आ गया 3/2। एक नंबर तो आ गया 3/2, तो मतलब क्या हुआ, 1 फिर 3/2 बीच में लग गया और फिर 2 आ गया। ठीक है ना। जब मैंने आउटर मोस्ट जो आपके एंड्स हैं, मतलब कभी भी किसी के बीच का नंबर निकालना, मीन आप लोगों ने सीखा है बचपन में, तो किसी भी 2 नंबर्स के बीच का नंबर निकालना तो उसको ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, बीच का नंबर आ जाएगा। हमको लेकिन बोला गया 5 नंबर्स निकालने इसके लिस्ट में, तो अब इनको ले लो, 1 + 3/2/2, ये भी तो कर सकते हैं। अगर मैं पहले इन दोनों का आउटर एंड माना तो इसके बीच का एक नंबर ये निकल गया,
अब मैं इसको आउटर एंड मान लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, मान लेता हूँ इन दोनों के बीच का निकालना है, तो इसको प्लस इसको अपॉन 2 ये भी कर सकते हो। फिर आप एक और निकाल सकते हो, इनको आउटर एंड मान लो 3/2 प्लस 2 अपॉन 2। लेकिन अगर आपको ऐसे वाले फ्रैक्शंस को ऐड और फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन करना आता है तो आप इसको कर सकते हो, और आपको आना चाहिए, आप 9th में आ गए हो। मैं एक करके दिखा देता हूँ, देखो ये क्या है। अभी नीचे वाला फ्रैक्शन को छोड़ दो, उसको ऐसे लिखे रहने दो, ऊपर का एलसीएम लेंगे हम 2। अभी चलो इसको देख रहे हैं, एलसीएम लेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 + 3। एलसीएम लेना आप लोगों को आता है, अगर नहीं आता तो फिर मेरे को बताना, मैं सिखाऊंगा। 2 + 3 और नीचे का 2 वैसे का वैसे ही लिख दो, ठीक है। तो 2 + 3 कितना हुआ 5/2 अपॉन 2। तो जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो हम अपॉन ऐसे 1 लगाते हैं, तो इसका आंसर आता है 5/2 इंटू 1/2। ये ऊपर का फ्रैक्शन वैसे का वैसे, और नीचे का फ्रैक्शन क्या होता है रेसिप्रोकल, ये हमने सीखा हुआ पहले से। तो ये आंसर आ गया 5/4। मतलब ये 5/4 नंबर निकला किसके किसके बीच में, इसके और इसके। तो हम एक और नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, 5/4 आ गया, और एक 3/2 तो था ही हमारे पास। तो मतलब कहने का मोटिव ये है कि एक मेथड तो ये है कि आप पहले इन दोनों के बीच का नंबर निकालो, फिर उन दोनों के बीच का नंबर निकालो, फिर इन दोनों के बीच का नंबर निकालो, ऐसे करते रहो। तो ये लेकिन बहुत टफ मेथड है, लेकिन ये वैलिड है, सही है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा पड़ जाता है। तो इसको शॉर्टन कैसे किया जाए, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हो, करना चाहो तो पॉज करके कर लेना। एक और मेथड है बुक में, मेरे को तो वो भी टफ लग रहा है। मैं एक ऐसा मेथड को बताता हूँ जो बुक में नहीं है। चलो मैं दोनों बताया था आपको, 1 और 2 था ना। अब ध्यान से सुनना, लेट मी चेंज माय मार्कर। 1 और 2 था, तो इसके बीच में कितने नंबर निकालने हैं 5। तो ये 5 है ना, इसमें +1 कर लेते हैं। ये हमने 8th में सीखा है, अगर आपको अच्छे से आता हो तो। जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें क्या कर लो +1। फर्स्ट मेथड आपको करा दिया मैंने, ये प्लस ये अपॉन 2, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये थोड़ा सा ईजी है। और एक और मेथड करा दूंगा, वो इससे भी ज़्यादा ईजी है। अब पहले तो ये सोचना है कि 1 और 2 में रैशनल नंबर्स है कितने। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, बहुत सारे हैं, जितने मर्जी लिख सकते हो। आपको सिर्फ 5 मांगे हैं, तो जितने मांगे हैं ना उसको कर लो +1। तो कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब क्या करना है, पहला नंबर है हमारा 1 और सेकंड नंबर है हमारा 2। तो इसको जो ये +1 है ना, ये इक्वल टू आ गया 6, इसको बना दो आप डिनोमिनेटर। क्लियर बात, जितने नंबर निकालने उसमें +1 कर दो, ठीक है, उसको बना दो डिनोमिनेटर। अगर 1 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि डिनोमिनेटर 6 आ जाए, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा 6/6। मतलब इसको 6/6 से कर दो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कट जाते हैं आपस में 6/6, तो आंसर आ गया 6/6। 1 को 6/6 भी लिखा जा सकता है, तो यही काम इसमें भी करो, 2 × 6/6, तो आ गया 6 2 12/6। तो मतलब पहला नंबर हमारा क्या है 1, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड नंबर है 2, जिसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके बीच में 5 निकालने हैं, तो 5 निकालने +1 कर दो, 6 आ गया, इसको बना दो डिनोमिनेटर। तो 6/6 से मल्टीप्लाई इसको करो, 6/6 से मल्टीप्लाई इसको करो, तो आपके पास एक रैशनल नंबर, मतलब 1 का रैशनल नंबर ये है, 2 का रैशनल नंबर ये फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब पहला नंबर है हमारा 6/6, लास्ट नंबर है हमारा 12/6। इसके बीच में कितने नंबर चाहिए हमको 5। तो क्या दिक्कत है, 6 के बाद क्या आता है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो ये हमारे 5 नंबर आ गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एक मेथड है, आपके बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 3 और 4 के बीच में निकालना है, उसमें आप खुद निकालेंगे। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में आपको चीज दिखाता हूँ, ये तो मैंने निकाले 5, ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर मेरे को इसमें बोला जाए आप 7 निकाल के दिखाओ, कितने 7, फॉर एग्जाम्पल 7 रैशनल नंबर्स निकालने बिटवीन 1 और 2, तो मैं क्या करूंगा 7 +1 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 8, और इसको क्या बना दूंगा डिनोमिनेटर। ये मेथड है ना, यहाँ पे कर देता हूँ इसको। तो 1 कितना था, अब ये 8 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1 को 8/8 से, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 8/8। और 2 को किससे करूंगा फिर 8/8 से,
जो यहाँ पे है ना ये नंबर आता है, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ गया 8 टू द 16/8। तो डिनोमिनेटर मेरे को चाहिए था 8, यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 आ गया, 8 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर चाहिए 6, तो यहाँ भी 6 आ गया, 6 आ गया डिनोमिनेटर। तो अब ये आ गया, तो पहला नंबर है हमारा 8/8 जो कि 1 की जगह पे है, एंड 2 की जगह पे हमारा है 16/8। अब इसके बीच में कितने नंबर चाहिए मेरे को? 7। 8 के बाद क्या आता है? 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8 एंड 15/8। तो आप खुद देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर चाहिए थे। तो ये भी एक मेथड है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करा दिए, इसमें 5 नंबर मांगे थे, जितने भी मांगे 5 7 8 10 15 20 प्लस 1 कर दो, और उसी नंबर से ऊपर नीचे, पहले नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर आपका सेम आ जाएगा ये वाले टर्म्स में। जब आ जाएगा तो पहला नंबर फर्स्ट जगह पे लिख दो, लास्ट सेकंड नंबर लास्ट जगह पे लिख दो, बीच में कितने नंबर चाहिए वो ऐड एक एक बढ़ाते रहो, कंसेक्टिवली बढ़ाते रहो। 8 के बाद 9/8, 10/8, यहाँ पे 7/6, 8/6, डिनोमिनेटर सेम रखो, डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा, डिनोमिनेटर 8 ही रहेगा, डिनोमिनेटर 8 है सबका, डिनोमिनेटर 6 है, बस ऊपर के नंबर आपके बढ़ते रहेंगे, 6 7 8 9 10, 8 9 10 11 12, डिनोमिनेटर 6 है वो 8 है। एक मेथड ये भी है, एक और मेथड भी है, एक और मेथड भी है, मैं इसको यहीं पे ये भी नोट कर लेना साथ में। मैं सेकंड मेथड भी आपको सिखाया था, थर्ड मेथड, ये सेकंड मेथड है, थर्ड मेथड है, ये भी काफ़ी इजी है, आप लोगों को बचपन में सिखाया भी गया था। अगर आपको 8th क्लास में का याद है तो आपको आता होगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं, दोबारा से सीख लिया आपने। एंड एक और मेथड है, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर निकालने हैं? 5 नंबर्स निकालने हैं। तो हमें पता है कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो जितने मर्जी निकाल लो। अब जरूरी नहीं है कि आपका आंसर यही होगा, आपने जो नंबर निकाले हैं पीछे बुक के कोई और भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमने क्या करना है कोई भी इनफाइनाइट है तो कोई भी बता सकते हो आप आंसर। अब 1 को और ये 2 के बीच के कितने नंबर निकालने हैं? 5। तो आप सोचो ना, डेसिमल सीख के आए हो आप, 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, फिर आता है 2। ये ना नंबर लाइन 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3 ये सारे नंबर डेसिमल में आते हैं। तो अगर मैं इसका डेसिमल हटाना चाहूँ तो ये 1.1 क्या बन जाएगा? 11/10। ये बन जाएगा 12/10, ये 1 तो है ही यहाँ पे, ये बन जाएगा 13/10, 14/10। देखो हमको 5 मांगे, मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकाल दिए। आप इनफाइनाइट मेनी नंबर्स निकाल सकते हो, वो बता दूंगा मैं कैसे। मैंने सिर्फ अभी कुछ नहीं किया, डेसिमल हटाया सारे के सारे नंबर्स का, जो डेसिमल हटाया है तो अपॉन 10 हो गया। अब करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, वैसे के वैसे लिख लो 11/10। 12/10 को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो ये आएगा 2 के टेबल से जाएगा 6/5। इसकी कटिंग करता हूँ मैं, अगर रिड्यूस करता हूँ 6/5, 13/10 वैसे का वैसा रहेगा, 14/10 हो जाएगा 7/5 कटिंग करके, 15/10 हो जाएगा 3/2 कटिंग करके, 16/10 हो जाएगा आपका 8/5, 17/10 वैसे का वैसा रहेगा, और 18/10 हो जाएगा 9/5, 19/10 वैसे का वैसा रहेगा। तो जिसने जो चीज़ रिड्यूस हो सकती है उसको रिड्यूस कर दो। तो आपके 1 और 2 के बीच में ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर। नो डाउट ये आंसर और ये आंसर अलग है, ये आंसर और ये आंसर भी अलग है, पर मैंने आपको क्या बताया कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें जरूरी नहीं कि आप फिक्स जो आपका आंसर होगा सब बच्चों का वही आंसर होगा। इस मेथड से करोगे तो ये आंसर आएगा ही, इसी का सेम आएगा, ये भी इस मेथड से ही है तो ये आएगा, इस मेथड से करोगे तो ये आएगा। इससे पहले जो मैंने मिटाया था कि 1 + 2/2 वाला बड़ा मुश्किल था वो, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उसको, उसमें अलग आंसर आएंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ही इनफाइनाइट है तो आंसर्स भी इनफाइनाइट है, बहुत सारे आंसर है तो सबके आंसर मैच नहीं करेंगे, बट आंसर शुड बी करेक्ट, गलत आंसर नहीं चलेगा, सही आंसर चलेगा, डिफरेंट चलेगा, कंपैरिजन करके देख लेंगे हम लोग। तो एक मेथड इसको रिपीट करते हो, जितने नंबर चाहिए, अगर 5 चाहिए मान लो, अगर 7 चाहिए मान लो, तो +1 करेंगे, फॉर्मूला है, जो आंसर आएगा उसको वो नंबर मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए, तो पहले मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर में 6 चाहिए था, 6 आ गया, 6 आ गया, 8 चाहिए था, 8 आ गया, तो उसको अलग अलग लिख दो। 1 की जगह 1 एंड 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2। अब 1 की फॉर्म क्या थी मेरी 6/6, और 2 की फॉर्म क्या है 12/6। इसके बीच में नंबर लिख लो 7, 8, 9, 10, 11। 1 की फॉर्म क्या थी 8/8, 2 की फॉर्म क्या थी 16/8, यहाँ से निकाल के इसके बीच में जितने मर्जी नंबर लिखो, ठीक है। थर्ड मेथड है, 5 नंबर निकालने थे 1 एंड 2 के बीच में, 1 और 2 ऐसे लिख दिया। अब 1 एंड 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये बढ़ रहा है ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो जब ये असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा इंक्रीज हो रहा है 1.1, 1.2 यहाँ तक जा रहा है, तो इसके मैंने डेसिमल हटाए, इसको फ्रैक्शंस बनाया अपॉन 10 करके, फिर मैंने इसको रिड्यूस किया, तो ये मेरे सारे नंबर जो हैं, आपने तो खाली 5 मांगे थे, मैंने आपको 9 दे दिए। यहाँ पे 9 दिए, यहाँ पे 5 दिए और यहाँ पे 7 दिए, लेकिन सारे आंसर नो डाउट अलग है, कुछ सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई दिख नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है आंसर, ये भी ठीक है आंसर और ये भी ठीक है आंसर। तो इस हिसाब से आपने क्या करनी है, एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करनी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का है, सेकंड क्वेश्चन 3/4, जैसे 1 एंड 2 के बीच में निकाले वैसे 3 एंड 4 के बीच में निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आपसे हो गया तो ठीक है, वरना मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन के लिए हिंट ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हिंट है, नंबर निकालने हैं 3/5 एंड 4/5, ठीक है। आपने क्या करना है, 3 को डिवाइड कर दो 5 से, जब 3 को डिवाइड करोगे ना 5 से, और यहाँ पे डिवाइड कर लो 4 को 5 से, ठीक है। जब 3 को डिवाइड करोगे 5 से तो एक डेसिमल आएगा, वो डेसिमल नंबर यहाँ लिखना है, इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल आएगा, डेसिमल से ये डेसिमल नंबर थे, जब वो डेसिमल नंबर आएगा ना, एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा, एक डेसिमल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज अ हिंट फॉर यू। तो एक डेसिमल नंबर यहाँ आएगा, एक डेसिमल नंबर यहाँ आएगा, तो इसके बीच में कितने डेसिमल नंबर आप निकाल सकते हो, 2 डेसिमल्स के बीच में कुछ डेसिमल्स आप यहाँ पे निकालना, ठीक है। तो कितने मांगे गए हैं, 5 मांगे गए, 5 डेसिमल नंबर यहाँ पे बीच में लिखना, उन डेसिमल को इसी तरह से लिखना और उन डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, डेसिमल हटा के, और उस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे ट्राई करके मेरे को भेजना, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये 3/5 है तो 3/5 डिवाइड कर देना, 4/5 डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर कुछ डेसिमल में आएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, और यहाँ भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो इन दोनों डेसिमल के बीच में 5 डेसिमल नंबर और आपने लिखने हैं ऐसे, उन डेसिमल नंबर को अपॉन डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको रिड्यूस करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड फोर्थ नंबर वैसे ही जैसे एग्जांपल नंबर 1 किया है, तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों ने मेरे को करके दिखानी है। स्कूल में जो कराई थी वो आपने टेपनी नहीं है, वहाँ से आपने हेल्प भी नहीं लेनी, आपने अपने आप करना है, और जो डाउट्स हैं आप मेरे को शेयर करेंगे, देन विल मूव टू फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू टू 1.2।